अब आपको खबर उत्तर प्रदेश की बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो बाघ है वो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। किस तरीके से लोग वहां पर दहशत में जीने को मजबूर हैं, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। बहराइच में बाघ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जहां आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचाया तो बाघ ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। बहराइच के अलग अलग गांव में बाघ के हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब त्रिलोकी गौड़ी गांव में चारा लेने के लिए खेत पर गए एक किसान को बाघ ने शिकार बना लिया। बाघ के हमले में किसान की जान चली गई। वहीं हरकापुर गांव में साइकिल से जा रहे शख्स पर रास्ते में बैठे बाघ ने हमला कर दिया और घायल कर दिया। बाघ के हमले से गांव में दहशत है और अफरा तफरी मची हुई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं किसान की मौत के बाद परिवार में कोहराम है, गांव वालों में गुस्सा है और इसके चलते वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। गांव वालों का कहना है कि वन विभाग को सूचना दी गई थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स। दिल्ली में पॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन? प्रदूषण जारी, सियासत भारी। प्रदूषण पर रार, बीजेपी आप में तकरार। हवा पानी में जहर, चपेट में कई शहर। जी हां, दिल्ली की हवा और पानी में बढ़ता प्रदूषण अब जानलेवा होता जा रहा है। दिल्ली की हवाएं जहरीली हो रही हैं, तो पानी में भी पॉल्यूशन कम नहीं है। बढ़ते ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी ये हाल है तो आने वाले वक्त में न जाने क्या होगा। लेकिन इन सब से इतर आप और बीजेपी से लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और प्रदूषण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहां से इंटर स्टेट बसेस दिल्ली आती हैं, जहां पे दिल्ली के बॉर्डर पर अनेकों बस स्टैंड्स हैं, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसेस आती हैं। जब आपने बीजेपी पर हमला बोला तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तो आंकड़े गिनाते हुए दिल्ली सरकार को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दे डाली। तो वहीं मनोज तिवारी ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। तो प्रदूषण के मामले पर ही कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं, उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? पूरे दिल्ली में जितना पोल्यूशन एक महीना के अलग अलग कारणों से होता है, उतना पोल्यूशन तो अरविंद केजरीवाल के बेल होने पे पटाखा छोड़ करके कर दिया इन लोगों ने। ये लोग बातें बनाना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करना जानते हैं। और अब दिल्ली कह रही है एनफ इज एनफ, 4 महीना और है, जो जितनी बकैती करनी हो कर लो। हम आपको अब दिल्ली से आम आदमी पार्टी आपको विदा करेंगे। पानी की कमी होती है तो उसके लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार होते हैं। पोल्यूशन होता है तो उसके लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार होते हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को किसी दूसरे के ऊपर डालना आता है। लोगों ने इस सरकार को अपनी समस्याओं के हल के लिए चुना था, किसी हर चीज़ के लिए बहाने के लिए नहीं।
इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आज से दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके जरिए सिग्नल पर गाड़ी बंद करने की अपील की जाएगी। ये किसी एक दिन की कहानी नहीं है। हर साल जब ठंड आती है तो दिल्ली की हवा पानी जहरीली हो जाती है, दम घोटू हवा जानलेवा बन जाती है और पानी बीमार करने लगता है। ऐसे में सिवाय आरोप प्रत्यारोप के कोई भी ठोस कार्रवाई इस मामले में आज तक नहीं हुई। तभी तो लोग कहने लगे हैं कि दिल्ली में दम घुटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ब्लैक बग का तूफान, माफी मांगेंगे सलमान। ये सवाल बना हुआ है क्योंकि काले हिरण के शिकार का मामला अब सलमान खान के लिए जिंदगी और मौत का मामला बन गया है। तथाकथित रूप में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान की जिंदगी का चैन और सुकून सब कुछ छिन गया है। परिवार उनकी सुरक्षा के लिए परेशान है। सलमान के पिता की तरफ से बिश्नोई समाज से माफी मांगने की चर्चा भी हो रही है। सलमान खान ने जो ब्लैक बग का हत्या की थी, बिश्नोई समाज ये चाहता है कि जो उसने गलती की है उसको माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए, सलमान खान के पिता सलीम खान के बयान पर बिश्नोई समाज ने नाराजगी जताई है। बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने यह कहा है कि सलीम खान झूठ बोल रहे हैं और अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खुद आकर माफी मांगे, यानी कि बार बार बिश्नोई समाज से माफी की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सलमान खान माफी मांगेंगे? मेरे साथ में बिश्नोई समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, वो मौजूद हैं। देवेंद्र जी, सलमान खान के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि सलमान माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि उससे मैंने पूछा तो उसने मना किया कि इसने कोई गलती नहीं की और ना ही उसने किसी जानवर को मारा है, वो जानवरों से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आपको पता है जोधपुर के पास काकाणी, जो मेरे ही गांव के पास गांव है, वहाँ पे उसने चश्मदीद गवाह थे, हिरण मिला है और वो जिससे मारा वो हथियार बरामद हुआ है। पुलिस और वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है। 3 दिन वो जेल में रहा है। कोर्ट में उसने ट्रायल चला है, कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, वो उसको सज़ा मिली है और वो कहता है कि झूठी है। और वो कीड़ा मकोड़ा क्या, वो तो है भी तो मांसाहारी है। तो उसकी भी एक नंबर का झूठे आदमी है। तो मतलब एक पिता जो है अपने बेटे के पक्ष में खड़ा हुआ है, ये गलत है। हाँ। उसको अपने ईमान धर्म पे रहना चाहिए, हाँ। न कि बेटे के झूठा पक्ष लेना चाहिए। लेकिन सलमान की एक महिला मित्र हैं जो पूर्व में उनकी साथी रही और उन्होंने सोमी अली, जो उन्होंने कहा कि मैं देवेंद्र बिश्नोई जी से बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपके पास कोई कॉल आया? नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं है। उन्होंने अपने एक बयान में इस तरीके की बातें भी रखी कि वो बिहाफ ऑफ सलमान पूरी गिल्टी फील करेंगी, वो मंदिर आना चाहती हैं, मुकाम धाम आना चाहती हैं और जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहती हैं। लेकिन इस तरीके की कोई चीज़ आपके समकक्ष या कोई बातें आपके पास आई? नो बिहाफ ऑफ सलमान खान। हाँ। खुद को आना पड़ेगा। हाँ। यहाँ पे बिहाफ तो कोई चलता ही नहीं है। हाँ। यहाँ पे जो गुनाह करता है वही माफ़ी मांगता है, जो दोषी है वही माफ़ी मांगता है। बिहाफ पे कोई हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। लेकिन सलीम खान एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका नाम रहा है, उनके बेटे जो हैं वो इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। सलमान खान को वो जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की और वो माफ़ी नहीं मांगेगा। इससे क्या आपको क्या लगता है? आपने सलमान के बारे में सुना होगा, बाप ने कहने से क्या होता है, वो बदमाश तो है ही। उसने सो रहे लोगों के ऊपर से जीप चढ़ाई, उसने हिरण के शिकार किए यहाँ पे जोधपुर में। वो मैंने सुना है कई पार्टियों में उसने किसी हीरो से झगड़ा कर लेता, किसी के थप्पड़ चला देता है, किसी लड़की की बेइज्जती कर देता है। वो क्या कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग उसको कह रहे हैं कि वो शरीफ है और वो ऐसा है। मेरी नज़र में और हमारे समाज का तो वो दोषी है, हमारे नज़र में तो उससे कोई बुरा आदमी नहीं है। देवेंद्र जी, पूरा देश आपको रिपब्लिक के माध्यम से सुन रहा है।
बॉलीवुड की किसी भी व्यक्ति ने आपसे अप्रोच करने की कोशिश की बिहाफ ऑफ सलमान खान या सलमान खान को लेकर के कोई बातचीत, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई कॉल या किसी भी तरीके की कोई माफी जैसी भूमिका कोई अदा करना चाह रहा हो, बीच में आपके संपर्क में आने की कोशिश? नहीं, ऐसी हमारे से कोई अभी तक किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की और नहीं आज तक तो किसी ने की नहीं। और बिहाफ पॉप तो हमारे यहाँ चलता नहीं है। वो तो जो सेल्फ ही मांगनी पड़ेगी। जिसने गुनाह किया वो खुद माफी मांगेगा तो ही हमारा समाज माफ करेगा, अन्यथा सोच ही नहीं सकते। मतलब कि मुकाम धाम आना पड़ेगा, सलमान खान स्वयं आते हैं, माफी मांगते हैं, तो समाज डिसाइड करेगा कि उनको क्या करना। हाँ, तो समाज डिसाइड कर सकता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के हमारे 29 नियम में एक नियम भी है जिसमें क्षमा दया हृदय धरो, बट वो नियत साफ हो, उसकी पश्चाताप हो और वो शपथ ले। आपको लगता है कि सलीम खान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनको पश्चाताप है? नहीं, उसको मुझे नहीं लगता पछतावा। वो उल्टा हमारे ऊपर दोष लगाता है कि समाज के पैसे मांगता रही है इस तरीके से। आपको पता है जिस हमारी 75 लाख की आबादी है, जो समाज विश्व में पर्यावरण बचाने के लिए 363 लोग शहीद हो जाते हैं, आप हर 1 ईयर में हम 2-3 बिश्नोई होते हैं, हमारे सर्व समाज के भी लोग होते हैं पर्यावरण हिरणों को, वन्य जीवों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। हम लोग जो हरिण, अभी एक लीलस गांव था जहां 13 हिरणों का शिकार हुआ, 10 हिरणों की बॉडी वहीं मिल गई। वो हमारे जाटों का गांव था। उन लोगों ने हमारे को बुलाया बिश्नोइयों को, फिर जाट बिश्नोइयों ने मिल के और उन मुलजिमों को पकड़ाया और उन 10 ही हिरणों के ऊपर हमने दाग दिया। मतलब जैसे इंसान का दाह संस्कार करते हैं उसी प्रकार दाह संस्कार किया, रीति रिवाज के हिसाब से, और उनके ऊपर मौसर किया हमने। मतलब इतनी हमने उनको इज्जत देते हैं हम लोग। और वो कहता है कि पैसे की डिमांड करता है, शर्म आने की बात है। मतलब उल्टा दूसरा दोषी बना। वो पहले बाप दोषी, बेटा दोषी था, अब बाप भी दोषी बना। सलमान खान के पिता सलीम खान की अगर मैं बात करूं तो वो अपने बेटे को जिस तरीके से बयान में कह रहे हैं कि बेटे ने कोई गलती नहीं की, बिश्नोई समाज इस बयान पे क्या किस तरीके से देखता है, इस बयान को किस तरीके से लेता है इस बयान को? क्योंकि सलीम खान जो है वो बोल चुके कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने किसी भी तरीके का किसी भी तरीके की कोई बातचीत उनसे इस तरीके की हुई नहीं थी। मैंने बैठा करके पूछा, समझा करके पूछा और उसने कहा कि मैं जानवरों से प्रेम करता हूँ, मैंने कोई गलत काम किया नहीं। बिश्नोई समाज का स्टैंड इस पर क्या है, इस बयान पर स्टैंड? बिश्नोई समाज, मान लो पहले तो वो एज वाला आदमी था,